हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेलविशर। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने एडमिशन चैप्टर की काफी हद तक बहुत बढ़िया बढ़िया वदिया वदिया जर्नल एंट्रीज लेके आऊंगा, जिन जर्नल एंट्रीज का रिलेशन प्रीमियम फॉर गुडविल से होगा। लास्ट वीडियो में मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल की ही जर्नल एंट्रीज आपको समझाई थी, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल के बहुत सारे केसेस हैं, तो उन सभी केसेस की एक सिंगल वीडियो बनाता तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और हमें तो वीडियो छोटी करनी थी, राइट। ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है कि भैया वीडियो छोटी छोटी करनी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को वीडियो छोटी पसंद है, तो मैंने सोचा यार आपकी पसंद को हम डेफिनेटली पूरा करेंगे। तो उस वीडियो में मैंने जर्नल एंट्रीज का काफी हद तक आपको कंसेप्ट समझाया था। जब न्यू पार्टनर्स के थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लाया जाता है और कैपिटल लाई जाती है, तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जर्नल एंट्रीज क्या क्या पास की जाएंगी, राइट। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जब नए पार्टनर्स के थ्रू कोई प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लाया जाता है और वह प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स ने तो आपस में बांट लिया, अब उनके बांटने के बाद उन्होंने वो अमाउंट निकाल भी लिया। भाई, बिजनेस में पहले पैसा आया, पैसा आने के बाद पार्टनर्स में बटा, बटने के बाद बिजनेस से निकला, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ये समझाऊंगा, राइट। अगर नए पार्टनर्स के थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट पार्टली लाया जाता है, जितना लाना चाहिए था उतना नहीं लाया गया, उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। लास्ट वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा कि जब नए पार्टनर्स के थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लाया ही नहीं गया। तो आप खुद सोचो कितनी सारी सारी बातें हैं जो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन ध्यान से देखना। यह क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी पार्टनरशिप फर्म के तो पार्टनर्स हैं, सी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है 1/5 शेयर के साथ में, ये 1/5 लिखा हुआ है। इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म सी ब्रिंग 4 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल। भाई वाह, इस क्वेश्चन में एक सबसे धाकड़ बात बोल दी कि यहां सी का क्या नाम है, क्या सी का शेयर ऑफ गुडविल ही कैलकुलेट करो। अरे भैया, अभी तक तो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट ला रहा था, उसके लाने के बाद हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे थे। ये क्वेश्चन तुक्के में कैसा आ गया, सी का शेयर ऑफ गुडविल ही कैलकुलेट करवा रहा है। तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, तुरंत समझ जाना यहां तो गुडविल छुपी हुई है। छुपी हुई गुडविल को नाम दिया जाता है हिडन गुडविल। तो कोइंसिडेंसली यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल के जो मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराने थे, मैंने टाइप करते वक्त, पीपीटी बनाते वक्त ये क्वेश्चन डाल दिया। तो ये क्वेश्चन तुक्के में हिडन गुडविल का आ गया, लेकिन इस तुक्के में भी क्वेश्चन के आने के बाद आपको हिडन गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जरूर समझाया जाएगा। यहां तो समझाया जाएगा ही जाएगा, राइट, लेकिन जब मैं इसका कंसेप्ट समझाऊंगा तब भी समझाया जाएगा, राइट। तो इसीलिए इस वीडियो में बरकरार रहना, बरकरार, कहीं ना जाना, कहीं ना जाना, राइट। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। जब भी सी का शेयर ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं तो आपको क्या कैलकुलेट करनी है, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म, यानी गुडविल ऑफ द फर्म को निकालने के बाद उसकी मल्टीप्लाई कर देना न्यू पार्टनर के शेयर से, तो क्या आ जाएगा, सी का शेयर ऑफ गुडविल। फॉर्मूला देखना क्या होता है,
गुडविल ऑफ द फर्म को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। आपको सबसे पहले क्या चाहिए? फर्म की टोटल कैपिटल। फर्म की टोटल कैपिटल में से किन किन अमाउंट्स को माइनस करोगे? सभी पार्टनर्स की कैपिटल का समेशन करना, प्लस जिन अमाउंट से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है उन सभी अमाउंट्स को पार्टनर्स की टोटल कैपिटल में ऐड करना, और जिन अमाउंट से पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होती है उन अमाउंट से कैपिटल को माइनस करना। यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी के चार नाम होते हैं, WCR, IFR, जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। इन सभी को सभी पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड कर देना। और बैलेंस शीट की एसेट्स में तीन नाम होते हैं ऑलरेडी, गुडविल अपीयर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। इन सभी अमाउंट को माइनस कर देना। तो पार्टनर्स की सभी कैपिटल में या सभी पार्टनर्स की कैपिटल में इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, इन लायबिलिटी साइड वाले चार नामों को ऐड करने के बाद एसेट साइड वालों के तीन नामों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे नाम दिया जाता है कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, राइट? जो कि यहां क्वेश्चन में पहले से गिवन है। कंबाइंड कैपिटल गिवन है ए और बी की सभी एडजस्टमेंट के बाद 10 लाख। तो मैंने यही लिखा है कि कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स प्लस जर्नल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट प्लस WCR प्लस IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस माइनस P&L डेबिट। यानी कि आप देखते हो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व लिखा रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखा रहता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लिखा रहता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा रहता है, एग्जिस्टिंग गुडविल एसेट साइड में रहती है जो हमारे लिए परचेज गुडविल मानी जाती है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का मतलब होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखे रहते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा रहता है, राइट? तो इन सबको एडजस्ट करने के बाद इस अमाउंट में से इसे माइनस कर देना, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। ध्यान से देखना क्वेश्चंस कैसे करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे आती है? नए पार्टनर ने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 4 लाख की मल्टीप्लाई करेंगे न्यू पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से, तो 20 लाख। इसमें से माइनस करो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, साफ साफ गिवन है कितनी? 10 लाख। यहां लिख देता हूं प्लस न्यू पार्टनर्स की कैपिटल कितना आ गया? 14 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म आ गई कितनी? 6 लाख। अब क्या निकालना है? दी शेयर ऑफ गुडविल। एक लाख 20,000 ऐसे आती है पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल। आपको सबसे पहले चाहिए गुडविल ऑफ द फर्म, राइट? ध्यान से देखना, यह भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहता है। ए और बी पार्टनरशिप फर्म के दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:3। C brought 2 lakh as his capital and 50,000 as premium for goodwill. Half of their share of premium was withdrawn by A and B. जितना गुडविल का अमाउंट लाया गया है उसका आधा ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द फर्म। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सीधी सी बात है। क्या सीधी सी बात है? इस वाले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि नए पार्टनर के थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लाया गया है और उस प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आपस में अपने अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, और बांटने के बाद इन्हीं ओल्ड पार्टनर ने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया। तो बताओ क्यों निकाला भाई? बिजनेस में से अगर पैसा निकालते हो तो बिजनेस का तो मतलब ही ये सीधी सी बात है भाई, हम तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करो, जाएगा तो रिकॉर्ड करो, तुरंत के तुरंत समय पे पैसा रिकॉर्ड करना चाहिए, राइट? आ जाओ, पहली एंट्री क्या होगी? गुड कैपिटल लाई जा रही है 2 लाख और PFG का अमाउंट लाया जा रहा है 1.5 लाख। पहली एंट्री पे आ जाओ। कैश अकाउंट डेबिट, कौन सा पार्टनर है? C 2।
फोन आ गया था बच्चों, तो एक काम करते हैं, इसे पहले रब कर देते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। अरे यार, पहली एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सी अपने साथ कैपिटल कितनी ला रहा है, 2 लाख रुपए की। चल भैया 2 लाख रुपए की कैपिटल ले आओ। पीएफजी का अमाउंट है 1.5 लाख रुपया, तो कैश में कितना पैसा आ गया, 3.5 लाख। राइट। अब सबसे धाकड़ बात क्या, आपके सामने ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। भैया सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, ना भी कहें डजंट मैटर, जैसे ही न्यू रेशो देख लो, न्यू रेशो को देखते ही तुरंत दिमाग में क्या आएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। राइट। तो ध्यान से यहां वर्किंग नोट तो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना हमारा मेन क्वेश्चन का पार्ट है। तो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो बहुत आसान है, ए और बी। तो ए सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना है, 3/5, न्यू रेशो है 2/7। एलसीएम आया 35, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, 11/35। बी सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो कितना है 2/5, न्यू रेशो कितना है 2/7। 35, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 4/35। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ए एंड बी 11/4। राइट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो 11/4 आ गए हैं। ध्यान से देखिए, तुसी ध्यान से देखिए। पीएफजी का अमाउंट कितना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो 11/4, तो यहां अमाउंट कितना आ गया, राइट। अब इसका आधा अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है। विड्रॉ की एंट्री क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, कहीं ना जाइएगा, यहीं देखिएगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आधा विड्रॉ किया है, तो 1.5 लाख का आधा 75,000। अब 75,000 को 15 से डिवाइड करो, 15 पंजे 75, 5 11 पंजे 55। ठीक है जी। और यहां आ गया कितना, 20। तो विड्रॉन की एंट्री ये होती है, पहले पीएफजी का अमाउंट लाया गया, ये एंट्री पास कर दी, फिर पीएफजी के अमाउंट को बांटा गया, ये एंट्री पास कर दी, फिर ये दोनों के दोनों ओल्ड पार्टनर बिजनेस से पैसा लेके चले गए, तो ये एंट्री पास करेंगे। राइट। आगे चलते हैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। ये भी ध्यान से देखना क्या कहता है, पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी। चलो बच्चों, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C as partner in the firm for 1/4 share in the profit, which he take 1/6 from A and 1/12 from B. भाई वाह, सैक्रिफाइसिंग रेशियो साफ साफ गिवन है, बस डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले डेनोमिनेटर सेम करेंगे। यहां 12 लिख दिया गया, यहां 6 लिख दिया गया, तो यानी इसे 12 बनाने के लिए ये आ जाएगा 2/, तो यार 2/12। राइट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गए 2:1। सी ब्रिंग, ध्यान से देखिएगा, सी ब्रिंग 60% ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 60% ला रहा है। तो ये केस कौन सा हो गया, जब नए पार्टनर के थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट पार्टली लाया जाता है। राइट।
तो वो अपने शेयर का मात्र 60% लेके आ रहा है फर्म की गुडविल में से, और फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख की मल्टीप्लाई करो, पहले तो उसके शेयर से जो इसका शेयर बनता है वो निकालो, फिर उसका 60% निकालो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सीधी सी बात है, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो कोई कैपिटल नहीं लेके आ रहा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है जी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल अकाउंट। अनेबल के केस में जब वो जितना पैसा नहीं ला पाता उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, राइट। अब पीएफजी का अमाउंट कैलकुलेट कर लो वर्किंग नोट में। कैलकुलेट दी शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म है 1 लाख, सी का शेयर है 1/4 25,000। वो लाभ ही कितना रहा है, सिर्फ 60% ऑफ 25,000 15,000 आएगा। फिर भी कैलकुलेटर ले लेते हैं। हेलो हेलो, 25,000 का 60% 15,000, राइट। अब वो सिर्फ 15,000 रुपए लाने के लिए केपेबल है। चल भैया जितने भी ला रहा है ला तो सही, ठीक। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितने हैं, 2:1 डिवाइड बाय 3, ये आ गया। उसके बाद जितना पैसा लाने के लिए केपेबल नहीं है वो हो गया 10,000। तो 10,000 की एडजस्टमेंट इसके करंट अकाउंट से करेंगे। 10,000 डिवाइड बाय 3, राइट। तो जब एक नए पार्टनर के थ्रू प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट पार्टली लाया जाता है तो जितना लाया गया उसकी तो ये एंट्री हो गई, जितना नहीं लाया गया उसकी ये एंट्री हो गई, राइट। आगे कराता हूं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज तुम्हारी बल्ले ही बल्ले है बच्चों, आ जाओ बच्चों, देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। On the admission of a Rao, goodwill of the Murthy and Shah is valued at 30,000. Rao is get 1/4 share of profit. Previously, Murthy and Shah share profit in the ratio of 3:2. Rao is unable to bring the amount of goodwill. Rao goodwill के अमाउंट को लाने के लिए केपेबल है ही नहीं। चलो जी, जर्नल एंट्री पास करनी है मूर्ति और शाह की बुक में जब गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट। पहले वाला केस कह रहे हैं कि जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर नहीं है, दूसरा केस कह रहे हैं कि जब गुडविल अपीयर है। तो जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है तो इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और इस अमाउंट को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। यही ध्यान दे ले बच्चे, यही ध्यान दे ले, यहां वहां ना देखे। हाँ, तो यानी गुडविल जब ऑलरेडी अपीयर होती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, राइट। अब आ जाओ आगे, अगला केस क्या है, जब अनेबल है, जब ये जो मूर्ति, ये कौन सा पार्टनर है, राव, जब राव साहब क्या अनेबल हैं, राव साहब के बस की नहीं है गुडविल का अमाउंट लाना,
तो जब राव साहब के बस की नहीं है गुडविल का अमाउंट लाना, तो उस केस में क्या एंट्री होगी? जो मैंने आपको अभी अभी एंट्री समझाई थी पाटली वाले केस में कि वो जितना अमाउंट लाने के लिए कैपेबल नहीं था, सी यहां पे राव साहब सारा का सारा पैसा लाने के लिए कैपेबल नहीं है, तो सिंपल सी वही एंट्री हो जाएगी, राव करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट टू शाह कैपिटल अकाउंट, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 30,000 की इंटू करना 1/4 से 7,500 आ जाएगा, और 7,500 की जर्नल एंट्री पास कर देना, राव करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट टू शाह कैपिटल अकाउंट। नए रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो को ही क्या मान लेंगे? सैक्रिफाइसिंग, राइट। तो 7,500 को 3 और 2 में बांट देना। इस 10,000 की एंट्री मैंने बताई थी। आगे चलें सीधा, टाइम नहीं वेस्ट करना। सबसे धाकड़ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं भाई साहब आंखें टेक लेना, टेक का मतलब क्या है? इस पे टिका लो। सबसे धाकड़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पता कुछ नहीं आपके हाफ ईयरली में या एनुअल टर्म्स में यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए या इस टाइप का आ जाए, राइट। तो भाई बड़े धाकड़ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आता है जिनकी आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए, और आपकी बुक वाले बड़े स्मार्ट बन के ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप कर देते हैं कि भाई वाह क्या भूचाल ऐसी चीज है। तो आपको ऐसे भूचाल वाले क्वेश्चंस तुम्हारा भाई कराएगा और चुटकियों में कराएगा और बड़े बिंदास तरीके से समझाएगा। पहले तो इसकी सेटिंग करो। ये पेज मैंने गलत ले लिया है ना, ये अननेसेसरी का फालतू का सीन यार। चलो जी, ए बी सी 3 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:1। 2 न्यू पार्टनर्स डी एंड ई आर एडमिटेड। यहां 2 पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:4:2:1। डी तो गुडविल का शेयर 90,000 लेके आ रहा है, लेकिन ई अनेबल है। ई के बस की ना, ई तो भैया गुडविल का अमाउंट लाने के लिए कैपेबल है ही नहीं। बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच एज कैपिटल। डी और ई 2 नए पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं, राइट। डी ताकतवर है, डी प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को भी ला रहा है और कैपिटल के अमाउंट को भी ला रहा है। ई बेचारा कमजोर टाइप का, ई कह रहा है कि जी मैं तो सिर्फ आपके बिजनेस में कैपिटल ही दे सकता हूं, मेरे बस की ना है प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को देना। लेकिन बिजनेस बड़ा शातिर है, बिजनेस ये कहेगा बेटा तू दे या ना दे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम करना जाने। देखो कैसे करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपसे बोला गया है आप जरूरी जर्नल एंट्री पास करो। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना। कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू ई कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। डी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? दोनों के दोनों 1,20,000 की। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट डी के थ्रू लाया जा रहा है 90,000। 1,20,1,20 2,40 प्लस 90,000 3,30। तो बिजनेस में कैश आया 3,30,000। आगे एंट्री पे आ जाओ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट ई भैया कहां है? ई योग्य नहीं है गुडविल के अमाउंट को लाने के लिए, तो ई भाई साहब के करंट अकाउंट को भी क्या कर दिया गया? डेबिट। पर लॉजिकली बात है, आप जानते ही हो। लेकिन मैंने एक बात बड़ी शुरू से ही समझाता हुआ चल रहा हूं कि जब भी न्यू रेशो गिवन हो तुरंत दिमाग में क्या आएगा? कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यहां छोटा सा वर्किंग नोट बना लो। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के निकलते हैं, ध्यान से मेरी बातें सुनना।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10 और न्यू रेशियो कितना है 4 5 7 8 9 10 11 12 12 आ गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी 4/10 माइनस 4/12। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सी ओल्ड कितना है 1/10 और 2/12। 12 और 10 का रेशियो 2 कॉमन लो, यहां रह गया 5, यहां रह गया 6, 6 5 जा 30 इंटू 2 60। तो एलसीएम तो आया 60। यहां 60 बनाने के लिए 10 में इंटू किससे करेंगे 6 से, तो ऊपर भी करेंगे तो 6 पंजे 30, 12 पंजे 60, तो 5 की 3 से इंटू 15, तो ये आ गया 15/60। यहां आ जाओ एलसीएम आया 60, तो अगेन वही 6 4 जा 24, 5 चौक 20, तो ये आ गया 4/60। यहां आ जाओ एलसीएम कितना आया 60, तो 6 की नीचे इंटू 6 से ऊपर 6, 5 की नीचे इंटू 5 से ऊपर, ओहो भाई वाह भाई, यू तो माइनस में आ गया। जब ये माइनस में आ गया तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा, ये पार्टनर कौन है गेनिंग, तो सी कौन हुआ, तो यहां लिख दो गेनिंग रेशियो ऑफ सी 4/60। जब गेनिंग रेशियो लिख देंगे, जब गेनिंग रेशियो लिख देंगे तो आप हमेशा याद रखना कि गेनिंग रेशियो लिखते वक्त माइनस का साइन शो नहीं करते, और जब आप गेनिंग रेशियो आ जाए तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। तो यहीं पे ही कैलकुलेट कर लो, क्या गुडविल ऑफ द फर्म। भाई इसने भी, स्टार ने भी खून पी लिया भाई, क्या करें, कोई बात नहीं, चलो गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है। डी अपने साथ 90,000 की गुडविल लाया है, तो गुडविल ऑफ द फर्म को निकालने का क्या तरीका है, नया पार्टनर जितना गुडविल लाया है उस वो अमाउंट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो डी का शेयर कितना है 3422, यानी 2/12, 2/12 का उल्टा 12/2, 90,000 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 जा 54, 5,40,000, 90,000 की इंटू करो 6 से 540, राइट, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, ए बी और सी, ठीक है, इनके अमाउंट कैलकुलेट कर लो। तो यहां पे पता चल गया कि सी कौन है, गेनिंग पार्टनर, तो सी का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, राइट। पीएफजी का अमाउंट आ जाओ भैया 90,000। अब देखना मजेदारी वाली बात, यहां तुम्हें कुछ नहीं करना, ए बी सी के अमाउंट कैलकुलेट कर लो। ए शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा, ए शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा, 15/60 की मल्टीप्लाई करो 540 से इंटू 15 डिवाइड बाय 60, ये आ रहा है 135,000। उसके बाद बी शेयर ऑफ गुडविल, बी का शेयर कितना है 4/60 डिवाइड बाय 60 इंटू 4, बी और सी का शेयर एक ही है तो यहां आ जाएगा 36,000, राइट। तो ई और ई का भी अभी कैलकुलेट करेंगे, पहले बी पे आओ, बी का अमाउंट कितना आ रहा है 36,000, ए का अमाउंट कितना आ रहा है, अभी अभी निकाला है मैंने 1,35,000। उसके बाद सी का अमाउंट कितना आएगा 36,000। ई का शेयर कितना है, ई का शेयर है 1/12, 5,40,000 की मल्टीप्लाई करो 1/12 से, तो ई का शेयर आ जाएगा 45,000, राइट। कुछ नहीं करना, ई का शेयर कितना है 1/12, इसकी मल्टीप्लाई कर देना 5,40,000 से, राइट। तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा कितना 45,000। क्रॉस चेक करना चाहो कर लो, इन तीनों का समेशन करके देखो, 45
प्लस 36,000 प्लस 90,000 माइनस 135 आ गया 36, राइट। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री को पास करेंगे। बड़ा धाकड़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ प्रीमियम फॉर गुडविल के आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेवेंट जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। इसके बाद एडमिशन के पार्ट 6 में और एडमिशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, फर्दर एडजस्टमेंट को समझेंगे कि जब नए पार्टनर्स के थ्रू जब कोई भी नया पार्टनर किसी भी बिजनेस में एंटर करता है तो पार्टनरशिप फर्म सबसे पहले क्या काम करती थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करती थी, देन उसके बाद गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की एडजस्टमेंट करती थी, देन उसके बाद रिजर्व का ट्रीटमेंट, लॉसेस का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। तो फर्दर अगली वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इन सभी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है जब पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर एडमिट करता है, राइट। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करना, लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर किया करो। मुझे अच्छा लगेगा आप अगर मेरे लिए कमेंट करते हो, आपको समझ में आए पॉजिटिवली कमेंट करना, समझ में नहीं आए नेगेटिवली कमेंट करना। जैसा भी तुम्हें कमेंट करना है मेरी वीडियोस को देखते हुए वैसा कमेंट करना जो आपको ऐसा लगे कि जी आपकी वीडियो में हमें कुछ ना कुछ कमियां लगती हैं, तो उन कमियों को मैं डेफिनेटली इंप्रूव करूंगा, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।